हेलो एवरीवन। ऐसा क्यों है कि दुनिया का 99% वेल्थ बस 1% लोगों का पास में है? ऐसा क्यों है कि बस 1% लोग ही बहुत अमीर है? उसका पीछे का रीज़न क्या है? क्या ऐसा सीक्रेट है जिससे वो लोग अमीर होते जाते हैं? और ऐसा क्या है कि जो हम नहीं समझ पा रहे? तो इसको समझने के लिए हमें दो बातें को समझना बहुत ज़रूरी। एक हो गया एक्टिव इनकम, दूसरा हो गया पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम उसी इनकम को कहते हैं जब हम किसी काम को करते हैं, जितना टाइम लगता है उसका बेस में हमें पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। तो उसका अपोजिट में होता है पैसिव इनकम। हमने कुछ ऐसा काम किया जिससे हमें पूरा लाइफ टाइम तक उससे बेनिफिट मिला। तो ज़्यादातर अमीर लोग पैसिव इनकम को ही फोकस करते हैं। जैसे कि आपने एक पेड़ लगाया तो एक दिन, लेकिन पूरा लाइफ टाइम तक आपको उसका फ्रूट मिलेगा। तो ये हो गया पैसिव इनकम। तो ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को समझना इतना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि सबका सपना है कि हम लग्जरी कार ले, हम अपना फैमिली के लिए कुछ करें, हम ट्रैवल में जाए, हम वर्ल्ड टूर करें, हम वैकेशन मनाए, हम आइलैंड में जाए। तो ये जितना भी ड्रीम है, इन सभी ड्रीम एक्टिव इनकम से पूरे नहीं हो सकते। इन सबको पूरे करने के लिए आपको पैसिव इनकम का सोर्स को देखना पड़ेगा। और ये जो सोर्स है, ये सोर्स आपको नेटवर्क मार्केटिंग से मिलेगा। तो अभी जो कुछ लाइन मैंने आपको कहा, ये सब आपने पहले कभी सुना? अगर आपने सुना, इसका मतलब आपने कोई ना कोई सेमिनार अटेंड किया, या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो नेटवर्क मार्केटिंग में है और उसने आपको ये बात समझाया और उसका बाद में आपको एक प्लान दिखाया और बोला कि ये प्लान में आप या तो वेलकम किट ले लो या फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। उसका बाद में आप 3 लोगों को जोड़ो, ये 3 लोग और 3-3 करके जोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, आप घर में बैठे रहोगे, वो लोग काम करेंगे और जितना लोग नए नए जोड़ेंगे और आपको इसका बदले में पैसा मिलेगा। तो ये देखने के बाद में हमें लगता है सही में ये तो रातों रात में हम पैसा कमा सकते हैं। बस हमें 3 लोगों को जोड़ना है, उन तीनों को मोटिवेट करना है, वो तीनों और 3-3 करके जोड़ेंगे और उनका जो कमीशन है सब मेरा अकाउंट में आएगा। तो मैं घर में सोता रहूँगा, मैं घूमता रहूँगा और मेरा बदले में पैसा आता रहेगा। क्या ये सही में वर्क करता है? क्योंकि जब भी हम कोई प्लान को देखते हैं तो हमें सही में लगता है ये लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो सही है। हम 3 लोगों को ऐड करेंगे, वो तीनों और 3-3 करके ऐड करेंगे, फिर वही लोग और 3-3 करके ऐड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही जल्दी ग्रोथ हो जाएगा। मेरा जितना भी सपना है बाइक लेने का, लग्जरी कार लेने का, वर्ल्ड टूर करने का, सब पूरा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आज की बात से लेकर आपको ज़िंदगी भर कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा। तो लास्ट में मैं आपको एक टिप्स दूंगा जो सही में आप मिलियनर बन सकते हो। तो इसलिए वीडियो का लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अभी बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग के वर्ल्ड वाइड सिनेरियो में ये देखा जाता है कि 1886 में कंपनी था एवन नाम का, उसको अपना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल करना था। तो इसलिए इस कंपनी ने ये सेलिंग स्ट्रेटेजी को अपनाया जिसे आज के डेट में हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। 1980 आने तक ये जो नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है बहुत ही पॉपुलर हो गया वर्ल्ड वाइड। इसका पीछे का रीज़न ये था कि वर्ड ऑफ माउथ जो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी होता है, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को बोलता है कि ये चीज़ बहुत अच्छा है तुम यूज़ करो, या फिर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तुम यूज़ करो। तो ये वर्ड ऑफ माउथ जो है ये बहुत पावरफुल एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में इस एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी पे ही फोकस किया जाता है ज़्यादातर। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कम दिनों का अंदर में पूरा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया। अब अगर बात करें इंडियन सिनेरियो की, तो इंडियन सिनेरियो में फर्स्ट कंपनी ओरिफ्लेम बोल के कंपनी आया था 1995 में। और उसने क्या क्या बहुत कम दिनों का अंदर में पूरा इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट से पूरा इंडिया का मार्केट को फ्लडेड कर दिया। तो ये हो गया इंडियन सिनेरियो में। तो अभी बात करते हैं नॉर्मल कंपनी एंड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का डिफरेंस। नंबर 1 डिफरेंस ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी है, अगर उसमें आपको सिलेक्ट होना है तो आपको कोई स्किल का ज़रूरत नहीं, आपको किसी भी तरह का क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपका अंदर में कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं चाहिए, आपका इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस कुछ भी नहीं चाहिए। आपका पास में बस वेलकम किट या जो फास्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको करने का बस पैसा हो तो यू आर एलिजिबल फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। उसका ऑपोजिट में अगर आप कोई भी नॉर्मल कंपनी में जाओगे, आपको सबसे पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ड्रेस कोड से लेकर आपका मेंटल प्रिपरेशन तक हर चीज़ को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा येस आई एम द मैन, मैं ही वो इंसान हूँ जो आपका कंपनी को प्रॉफिट दे सकता है। मेरा अंदर में इनोवेटिव आइडियाज़ है, मैं बहुत स्किलफुल हूँ, मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ, मेरा अंदर में लीडरशिप क्वालिटी है। इतना कुछ करने के बाद में फिर आपको कोई भी नॉर्मल कंपनी में आपको सिलेक्शन मिलता है। अभी बात करते हैं सेकंड डिफरेंस के बारे में, जिसको कहा जाता है बिजनेस चेन। अब जो नॉर्मल कंपनी है इसका बिजनेस चेन कैसा होता है कि कोई भी एक प्रोड्यूसर होता है या फिर मैन्युफैक्चरर, जिन्होंने कोई भी गुड्स को बनाया, गुड्स को बनाने के बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर का पास में देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर रिटेलर का पास में जाता है या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर का पास में जाता है। ये हो गया नॉर्मल चेन ऑफ बिजनेस। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि जो टॉप के लेवल के बॉस लोग हैं
जो लोग कोई भी स्टार्टअप को बिगिनिंग करते हैं, वो लोग कोई भी एक इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर बनाते हैं, उसका बाद में अपना नीचे का लेवल का जो 3 लोग हैं उनको देते हैं, वो लोग फिर और 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे चलता जाता है। तो वहाँ में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वही कंज्यूमर है। तो ये हो गया नॉर्मल कंपनी एंड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का बीच का डिफरेंस। नेटवर्क मार्केटिंग या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर पिरामिड स्कीम या फिर रेफरल मार्केटिंग, इसका इथिकल एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमने किसी को मोटिवेट किया और उससे पैसा लगा लिया, फिर उसने भी किसी और को मोटिवेट किया, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो क्या ये लीगल है? क्या हम लोगों का डोपामिन के साथ में खेल सकते हैं? क्या सेरोटोनिन जैसे केमिकल में हम हीट कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, एक हो गया मल्टी लेवल मार्केटिंग। दुनिया का बहुत सारे कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, सऊदी अरेबिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, ऐसे बड़े बड़े देशों में MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग को लीगल माना जाता है, लेकिन पिरामिड स्कीम जो है इसको इलीगल माना जाता है। यहाँ में मैं बोल रहा हूँ कि ये सब इलीगल है, तो अगर इलीगल है तो इंडिया में ऑपरेट कैसे कर रहा है, सऊदी अरबिया में कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, इंडिया में ऐसे बहुत सारे जेन्युइन कंपनी है जो सही में मल्टी लेवल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा इनकम कर रहे हैं और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो इसके चलते में गवर्नमेंट MLM जो मल्टी लेवल मार्केटिंग को अलाउ किया। अब ये जो लूपहोल्स का फ़ायदा उठाया इन पिरामिड स्कीम फॉलो करने वाले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने। अब जो पिरामिड स्कीम फॉलो करने वाले कंपनी और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, ये दोनों सेम ही एक ही है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है इसका पास में एक प्रोडक्ट है लोगों को देने के लिए, चाहे वो क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो या फिर बहुत ही अच्छे हो, लेकिन एक प्रोडक्ट है जो लोगों को देते हैं और बदले में उनसे पैसा लेते हैं। ये हो गया मल्टी लेवल मार्केटिंग। जो पिरामिड स्कीम वाले कंपनी, इनका पास में कोई प्रोडक्ट नहीं, ये बस बोलते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट करो और बदले में तुमको रिटर्न मिलेगा, और आप किसी और लोगों को ऐड करो तो वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनसे आपको सर्टेन कमीशन मिलेगा। उन लोगों का नीचे में जितने लोग आएंगे ऐसे 3-3 करके, उन सब से आपको कमीशन मिलेगा और आप रातों रात मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर बन जाओगे। तो इसे बोलते हैं पिरामिड स्कीम, जो इंडिया में बैंड है, जो USA में बैंड है, जो सऊदी अरबिया में बैंड है, जो बांग्लादेश में बैंड है, जो पाकिस्तान में बैंड है, जो चाइना में बैंड है। ये हो गया MLM एंड पिरामिड स्कीम का। बोल सकते हो कि इतने सारे कंपनी है और सब लोग आपको यही बोलेंगे कि नहीं, हम पिरामिड स्कीम में नहीं है, हमारा प्रोडक्ट जेन्युइन है, हमारा पास में एक आइडिया है, या फिर इन्वेस्टमेंट हम ऐसे करते हैं, या फिर हमारा इन्वेस्टमेंट जो है इस तरह से काम करता है। ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं। और सब अपने जो स्ट्रैटेजी है इसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि बाहर से देखने से लगे कि ये तो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। कंपनी पिरामिड स्कीम कैसे, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पिरामिड स्कीम तभी होता है जब भी कोई कंपनी आपसे कुछ सेल करता है और ये आपको बोलता है कि आपका नीचे में अगर आप 3 लोग जोड़ोगे तो आपको इसका बदले में पैसा मिलेगा, और वो 3 लोग जोड़ते रहेंगे, लेवल का बाद में लेवल आता रहेगा और धीरे धीरे जाकर ये एक पिरामिड जैसा शेप बन जाएगा। तो अब ये बोल सकते हो तो ये हमें इलीगल कहा है, हम पैसा दे रहे हैं अपना विलिंगली, और जो देने वाला है और लेने वाला है दोनों विलिंग है, तो गवर्नमेंट इसको बैन क्यों कर रहा है? अब बैन होने का रीज़न ये है, जैसे कि आज एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का बिगिनिंग हुआ, तो अगर आप हायरार्की का 10th या फिर 11th लेवल में हो तो उसका बाद में आपको नए लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा आपका खुद का इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए या फिर आपको रिटर्न कमाने के लिए। तो अगर 10th और 11th लेवल तक अगर जाओगे, आप सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से देख सकते हो या फिर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, जब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग 11th या फिर 10th लेवल तक पहुँचेगा उसका बाद में उसमें नए लोग ज्वाइन करने के लिए नहीं होंगे, क्योंकि उसका बाद में जो लोग ज्वाइन होंगे इतने वर्ल्ड में पॉपुलेशन है ही नहीं। तो हर जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है इसका डिज़ाइन इस तरह से हुआ है कि आखिर में जाकर इसका ख़त्म होना तय है, 100% इसमें लॉस होना है। और फेडरल ट्रेड कमीशन का रिपोर्ट के हिसाब से 99% जो लोग ज्वाइन करते इनका लॉस होता है, हायरार्की में टॉप में रहते इनको ही बस फ़ायदा होता है। इसीलिए हर गवर्नमेंट ने ये देखा कि फ़ायदा तो 10 लोगों का हो रहा है, लेकिन नुकसान कितना लोगों का हो रहा है? 90 लोगों का। तो इस काम को कैसे लीगल डिक्लेयर दिया जाए? तो अभी हम बात करते हैं ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है इस कॉन्सेप्ट का रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है या फिर इथिकली क्या ये सही है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जितना सर्च किया इसमें कोई भी रिलीजन का तरफ से कोई कमेंट नहीं आया एक्सेप्ट इस्लाम। सऊदी अरब में ये मल्टी लेवल मार्केटिंग को बैन माना जाता है, इसको हराम डिक्लेयर दिया गया। अगर आप देखोगे कि पोंजी स्कीम बोलते हैं जो नया जो क्रिप्टो का जो ट्रेड हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप उसको एक्चुअल में देखोगे तो उसमें कोई प्रोडक्ट है नहीं, बस आपको ज्वाइन करना है, आपको कुछ कॉइन को बाई करना, फिर आपका नीचे में और 3 लोगों को ज्वाइन कराना है। तो ये जो सिस्टम है इसको ही बोलते हैं पिरामिड स्कीम, जहाँ में कोई प्रोडक्ट नहीं है, बस आपको एक इन्वेस्टमेंट करना है और आपका नीचे में लोगों को ज्वाइन कराना है। जब ये लोग ज्वाइन करेंगे तो सर्टेन कमीशन आपका पास में आएगा।
तो इसी को प्रोहिबिटेड हराम डिक्लेयर किया गया। अगर आप खुद देखना चाहते हो तो आप विकिपीडिया में जाओ, उसमें सर्च करो, आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में, क्या हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। इसके लिए डिपेंड होता है आपका एज ग्रुप। अभी आप कौन सा एज ग्रुप में हो। अगर आप स्टूडेंट हो और आपका जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ या फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और आप चाह रहे हो कि पढ़ाई के साथ में कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप करना है या फिर आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना है, तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो बस लर्निंग पर्सपेक्टिव से। क्योंकि यहाँ में अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको जो शॉर्ट कोट वाले लोग आएंगे और स्टेज में आपको इतना मोटिवेट करेंगे, इतना आपको ट्रेन करेंगे कि आप दूसरों को ट्रेन कर पाओ। क्योंकि अगर आपने दूसरों को ट्रेन नहीं किया तो ये बिज़नेस रन नहीं करेगा। तो ये बिज़नेस रन करने का मेन सीक्रेट यही है कि आपको नए लोगों को हायर करना है, और नए लोगों को हायर करने के लिए आपका पास कम्युनिकेशन स्किल, आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, दूसरों का मन का साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। एक इंसान कौन सा पर्सपेक्टिव से देख रहा है, अभी आपको उसका पर्सपेक्टिव चेंज करके खुद का पर्सपेक्टिव से उसको दिखाना है। तो ये जो स्किल है ये सब आपको वहाँ में सीखने को मिलेगा और वो लोग आपको ट्रेन भी करेंगे इसके लिए। उसका बाद में मैं ये बोलूँगा कि कोई भी आप MLM कंपनी ज्वाइन करते हो, सबसे पहले आप ये देखो कि क्या ये कंपनी टैक्स पे कर रहा है, क्या इसका जो प्रोडक्ट है ये सही में ऑर्गेनिक है, क्या ये कंपनी अपना प्रोडक्ट में क्वालिटी मेंटेन कर रहे है, क्या ये प्रोडक्ट में जो लोगों को दे रहा हो क्या इससे लोगों का सही में बेनिफिट हो रहा है या नहीं। तो इतना कुछ एनालाइज करने के बाद में अगर आपको लगा सही में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, बल्कि ये पिरामिड शेप नहीं है, ये लोग आपको प्रेशर नहीं कर रहे कि 3 लोग ज्वाइन करने के लिए, तो आप इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो और अपना स्किल को डेवलप कर सकते हो। जैसे कि वीडियो का फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि लास्ट में मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा कि जो 1% लोग हैं उनका पास में ऐसा क्या सीक्रेट है जिसका वजह से इस दुनिया का 99% वेल्थ उनका पास में। जो टिप्स है ये उन्हीं 1% लोगों का इंटरव्यू से मिला है। वही 1% लोगों ने ये कहा कि आप ये मत देखो कि आपको कितना पैसा कमाना है, आप बस इसमें ये फोकस करो कि आप ऐसा क्या काम करोगे जिसका बदले में लोग आपको पैसा दे। मार्क जुकरबर्ग ने पहले क्या किया, फेसबुक को बनाया। पहले फेसबुक ऐसा नहीं था जैसे आज दिख रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया, इसमें डेवलपमेंट लाया, नए नए चीज़ को जोड़ा, इसको कस्टमाइज़ किया, अट्रैक्टिव बनाया, और आज का डेट में ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो आपको भी आपका एक काम को चूज़ करना है, उसका पीछे में टाइम देना, उसको इतना अच्छा बनाना है ताकि लोग उसको कंज्यूम करें, उसको इतना अच्छा बनाना है कि लोग उससे देखें, उसको इतना अच्छा बनाना है कि लोग उसे यूज़ करें। तो अगर आप ये कर पाए तो आप मिलियनर, ट्रिलियनर, बिलियनर सब बन सकते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि अर्निंग मनी इज़ नॉट ए ईजी जॉब। ये लोग दिखाते हैं कि बहुत इजी है, एक्चुअली इसीलिए दिखाते ताकि आपका डोपामिन में हिट कर सके। और मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल में लोग कैसे हिट करते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटर देख रहे हो, तो अगर आपका खुद का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है और अगर आप इसको बताना चाहते हो तो आप मुझे नोटिफाई कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसे जानने का और मेरा व्यूअर को दिखाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।